निर्माण और प्रलय शिक्षकों के हाथ में ही होता है, इसलिए उनका सम्मान करें, तभी वे आपकी बच्चों को अपना पूरा ज्ञान न्यौछावर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप शिक्षक नहीं हैं तो ज्यादा संभावना है कि शिक्षकों के प्रति आपकी धारणा इस प्रकार होगी, जैसे शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षकों को कुछ नहीं आता है, शिक्षक स्कूल में मोबाइल चलाते हैं, शिक्षक बच्चों पर ध्यान नहीं देते, शिक्षक विद्यालय समय पर नहीं आते हैं या फिर आकर घर चले जाते हैं। दोस्तों, आपकी जो ये धारणाएं हैं उस पर मैं बाद में एक एक पॉइंट पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको शिक्षकों के संबंध में कुछ और फैक्ट्स बताना चाहता हूं। दोस्तों, बिहार के शिक्षक सरकार की तथाकथित ऐसे कर्मचारी हैं जिन पर विभागीय दबाव के साथ साथ सामाजिक दबाव भी रहता है, जहां एक और विभाग के अधिकारी आए दिन इनके ऊपर तरह तरह के फरमान जारी करते रहते हैं और कार्रवाई की धमकी देते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के लोगों की टेढ़ी नजर इन पर हमेशा बनी रहती है। आज समाज में शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नजरिया शिक्षकों के प्रति सकारात्मक या सम्मानजनक होंगे। आए दिन समाज के लोग छोटी मोटी कारणों से भी विद्यालय पर जाकर हंगामा करते रहते हैं और शिक्षकों को टॉर्चर करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी समाज में लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या यूं कहें कि राजनीतिक दर्भावना से ग्रसित होकर भी विद्यालय पर छोटी मोटी कारणों से हंगामा करते रहते हैं, जिसके कारण शिक्षकों में एक अलग भय का माहौल बना रहता है। अगर कोई शिक्षक किसी छात्र या छात्रा को थोड़ा पिटाई कर देते हैं तो अभिभावक लोग तुरंत आ जाते हैं उस शिक्षक से उलझने के लिए। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन उनके दिमाग में अपनी सम्मान और नौकरी बचाकर चलने की धारणाएं भी आ जाती है, जिसके कारण वह अपनी पूरी क्षमता और लगन से उन बच्चों को तो पढ़ा ही देते हैं जो पढ़ने में तेज या लगनशील हो, लेकिन उन बच्चों को जो पढ़ना नहीं चाहते उनको ये शिक्षक अपनी पूरी क्षमता से नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर किसी बच्चों को पढ़ाने के कर्म में पीट देंगे तो बिना मतलब का बवाल खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये वो सामाजिक लोग हैं जो दूसरे विभाग में झांकने तक नहीं जाते हैं। पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल में न स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न दवाई है और न डॉक्टर समय पर आते हैं, लेकिन ये हंगामा करने वाले सामाजिक लोग वहां एक बार भी झांकने नहीं जाते हैं। अस्पताल तो छोड़िए, ये लोग किसी भी विभाग जैसे ब्लॉक, थाना या कोर्ट कहीं नहीं जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। हालांकि ये जानते सब बात है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शिक्षकों के प्रति इनका तेजी नजरिया हमेशा बना रहता है। दोस्तों, ये वो समाज के लोग हैं जो विद्यालय में कभी ये नहीं देखने जाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं, बल्कि ये सिर्फ ये पूछने जाते हैं कि साइकिल या पोशाक की राशि कब मिलेगा। साइकिल या पोशाक की राशि मिलने के लिए छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% अनिवार्य है। अगर किसी छात्र या छात्रा को 75% उपस्थिति नहीं होने के कारण साइकिल पोशाक की राशि नहीं मिल पाती है तो ये लोग विद्यालय पर हंगामा करते हैं तथा शिक्षकों पर साइकिल एवं पोशाक की राशि खा जाने का आरोप लगाते हैं। लेकिन समाज में अभी भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वास्तविक परिस्थितियों को समझते हैं और शिक्षकों को आदर और सम्मान देते हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आए दिन बहुत सारे मीडिया वाले विद्यालय पर चले जाते हैं और वहां बेवजह किसी अन्य कारणों से हंगामा करते हैं और वीडियो बनाकर फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं। दोस्तों, ये वो सोशल मीडिया वाले हैं जो विद्यालय जाने से पहले ही अपने माइंड में सोच लेते हैं कि हमको शिक्षकों को बदनाम करना है, विद्यालय सिस्टम को बदनाम करना है। दोस्तों, हो सकता है कि किसी शिक्षकों को किसी सब्जेक्ट के ज्ञान में कुछ कमी हो, लेकिन जरा बताइए कौन ऐसा विभाग है जिसके कर्मचारी अपने विभाग का पूर्ण ज्ञान रखता हो और अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हो। आखिर ये लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं? ये लोग वहां नहीं जाएंगे क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वहां इनका दाल नहीं गलने वाला है और वहां पर इनको उल्टी मुंह की खानी पड़ेगी। आज के समाज में शिक्षक एक कमजोर वर्ग बन गया है जिनको सताना भी आसान हो गया है, जो समाज और देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों, चलिए अब हम आपकी धारणाओं के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी धारणा यह है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि आप महज एक सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। हमारी टीम ने लगभग 100 स्कूलों का गुप्त निरीक्षण किया है और पाया है कि लगभग सभी शिक्षक
अपनी अपनी घंटी के अनुसार क्लास में जाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि शिक्षकों को कुछ नहीं आता है तो आपकी ये धारणा भी पूरी तरह सही नहीं है। हो सकता है कि 1 या 2% शिक्षकों को कम आता हो, लेकिन सभी शिक्षक ऐसे नहीं हैं। पिछले 10 वर्षों से जो शिक्षक बहाल होके आ रहे हैं वो ज्यादा कठिन परीक्षा पास करके आ रहे हैं। आजादी के बाद जो भी शिक्षक बहाल हुए थे वे या तो यूं ही बिना परीक्षा के ही बहाल हो गए या उसके बाद के वर्षों में हल्का फुल्का परीक्षा पास करके आए थे। हालांकि उसके बाद के वर्षों में 1-2 बार बीपीएससी से भी बहाल हुआ था, लेकिन तब की प्रश्न पत्रों की स्तर आज के ग्रुप डी के प्रश्न पत्र के स्तर के बराबर थी। लेकिन आज के डेट में जो शिक्षक बहाल होके आ रहे हैं वे 2-3 चरणों की परीक्षा पास करके ही आ रहे हैं। इसलिए ये कहना कि उनको कुछ नहीं आता है ये पूरी तरह गलत होगा। दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि हमारे समय के शिक्षक बहुत विद्वान थे। ये वो धारणाएं हैं जो हर युग हर समय के लोगों में अपने आप बन जाती है। आज से 20 वर्ष पहले भी लोग कहते थे कि हमारे समय के शिक्षक विद्वान थे। आज के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे समय के शिक्षक विद्वान थे, और 40 वर्ष बाद भी लोग आज के शिक्षकों के बारे में यही कहेंगे कि हमारे समय के शिक्षक विद्वान थे। इसलिए किसी भी कालखंड या समय के शिक्षकों के विद्वता पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। आजादी के बाद किसी भी समय के शिक्षक अपने अपने टाइम के विद्वान थे। दोस्तों, अपने अपने समय के सभी शिक्षक विद्वान थे, हैं और रहेंगे। निर्माण और प्रलय शिक्षकों के हाथ में ही होता है, इसलिए उनका सम्मान करें, तभी वे आपकी बच्चों को अपना पूरा ज्ञान न्यौछावर कर पाएंगे। और हम शिक्षक समाज के लोगों से भी विनती करना चाहेंगे कि वे अपने दायित्व का निर्वहन कठिनाई के बावजूद भी करते रहें। कोई भी शिक्षक ऐसी कार्य ना करे जिससे संपूर्ण शिक्षक समाज की बदनामी हो। तो दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षक समाज। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो में आधी फैक्ट ही बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में बताएं ताकि इस वीडियो का दूसरा पार्ट हम ला सके।